नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के जदयू में शामिल होने के बाद किशनगंज जिले की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है, विशेषकर ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में। और जो हो, इस जुड़ाव के बाद यह लगभग साफ हो गया कि एनडीए में ठाकुरगंज की सीट जदयू के हिस्से में रहेगी। लेकिन इसके साथ सवाल यह खड़ा हो गया है कि जदयू में उम्मीदवारी किसे मिलेगी। सीमांचल के मुस्लिम समुदाय में खदबदा रही एनडीए विरोध की राजनीति के बीच माना जा रहा था कि कथित रूप से सिकुड़ी सिमटी संभावना रहने के बावजूद पूर्व मंत्री नौशाद आलम उसके उम्मीदवार होंगे। इस समझ को इससे मजबूती मिल रही थी कि नए वक्फ बोर्ड कानून को लेकर मुस्लिम सियासत में उठे बवंडर को वह अपनी पीठ पर झेल जदयू में जमे हुए हैं। सीमांचल की राजनीति की गहन जानकारी रखने वालों की माने तो जदयू की संभावनाओं पर इस वजह से धुंध छा गई है कि वह भाजपा के साथ है। राजनीति के वर्तमान दौर में ऐसा स्वाभाविक भी है। ठाकुरगंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ का मुस्लिम मानस भी भाजपा से पहले से खार खाए हुए हैं। नया वक्फ बोर्ड कानून ने करेले को नीम चढ़ा दिया है। उम्मीदवार कोई हो, खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ ही जा सकता है। सिर्फ ठाकुरगंज में ही नहीं, सीमांचल के तमाम क्षेत्रों में जीत दिलाओ मुस्लिम मत उसे शायद ही मिल पाएंगे। 2020 का चुनाव इसका उदाहरण है। उस चुनाव में नौशाद आलम ठाकुरगंज से जदयू के उम्मीदवार थे। 22,082 मतों के साथ तीसरे स्थान पर अटक गए थे। मुख्य मुकाबला महागठबंधन के राजद उम्मीदवार सऊद आलम और निर्दलीय पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के बीच हुआ था। 56,022 मत लाकर भी गोपाल कुमार अग्रवाल 23,887 मतों से पिछड़ गए थे। सऊद आलम के मतों की संख्या 79,909 थी। चुनाव में जीत और हार अपनी जगह है। यह हर कोई मानता है कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में गोपाल कुमार अग्रवाल का काफी मजबूत जनाधार है। पुश्तैनी जनाधार। समाजवादी सोच वाले पिता ताराचंद धानुका द्वारा खड़ा किया गया चट्टानी जनाधार। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिता की विरासत संभालने के बाद गोपाल कुमार अग्रवाल ने अपनी काबिलियत और सलाहियत की बदौलत इस जनाधार को बिखरने नहीं दिया है और अधिक विस्तृत ही किया है। इस सच्चाई को दूसरे दलों, खासकर राजद और जदयू के स्थानीय नेता भी बड़ी सहजता से स्वीकार करते हैं। गोपाल कुमार अग्रवाल की सर्वजातीय व सर्ववर्गीय जनप्रियता को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि 2000 से लेकर 2020 तक यानी 20 वर्षों के दरमियान हुए 6 चुनावों में जीत भले एक बार ही हुई, बाकी 5 मुकाबलों में दूसरे स्थान पर वही रहे हैं। शुरू के 2 चुनावों में ताराचंद धानुका और बाद में गोपाल कुमार अग्रवाल। यहाँ यह जानने वाली बात है कि नवंबर 2005 के चुनाव में ताराचंद धानुका महज 189 मतों से और 2010 के चुनाव में गोपाल कुमार अग्रवाल 6,969 मतों से चूक गए थे। गोपाल कुमार अग्रवाल की 22 अगस्त 2025 को जदयू में वापसी हुई। जदयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर अन्य नेताओं के अलावा ठाकुरगंज के पूर्व विधायक नौशाद आलम भी मौजूद थे। गोपाल कुमार अग्रवाल की जदयू में वापसी निश्चय ही उम्मीदवारी के ठोस आश्वासन पर हुई होगी। यदि ऐसा है तो फिर पूर्व मंत्री नौशाद आलम का क्या होगा? क्या उन्हें हाशिए पर डाल दिया जाएगा? जो हो, ठाकुरगंज की चुनावी राजनीति पर सूक्ष्म दृष्टि रखने वालों का मानना है कि इस बार जदयू की उम्मीदवारी गोपाल कुमार अग्रवाल को मिले तो जीत की संभावना दोगुनी हो जा सकती है। राजनीतिक दलों के स्थानीय रणनीतिकार भी अंदरूनी बातचीत में ऐसी चर्चा करते हैं। आधार यह कि मुस्लिम मतों के एक बड़े हिस्से में भी उनकी स्वीकार्यता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।
तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।